अगर ओवरऑल देखो तो हम चैप्टर 8 में वी स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स। इस तरह मैं एक चार्ट बनाकर दूंगी आपको। पैरेललोग्राम की टाइप्स हमने की थी, वी स्टडीड अबाउट ट्रेपीजियम, वी स्टडीड अबाउट काइट, ऐसी हमने फिगर स्टडी की है और किसमें क्या प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली वो सब आपने की, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 ना, मतलब इसमें थ्योरम भी एक ही थी, द डायगोनल इन डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो 8.2 है ना, उससे पहले बहुत ही इजी थ्योरम है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इसका प्रूफ आपको नहीं है, इसको प्रूव करना नहीं है ना। एंड मैं अपना जमाना बहुत याद करती हूँ, सीरियसली बैक इन आवर टाइम्स वी हैड द प्रूफ एज वेल एज द कन्वर्स एज वेल, दोनों का प्रूफ था। गंदा नहीं है, इजी है, बट ये है कि हाँ एक एक्स्ट्रा चीज याद करनी हो, रट्टा मारना हो तो वो मुश्किल लगता ही है। सो डोंट हैव द प्रूफ, एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम और एक होता है कन्वर्स, ठीक है। मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं सीरियसली आए बैंक अपॉन द फैक्ट कि मैंने 2000 से पहले पढ़ाई की है, 2004 के बाद उन्होंने सिलेबस में मेजर रिवैम्प किया। जितना डिटेल हमने पढ़ा हुआ है ना, सीरियसली अगर मैं कहती हूँ, अगर मैंने उतना नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं आपको आपके डाउट्स इतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती सब तरह से, क्योंकि उन्होंने काफी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो वो यार बाद में आप खुद से सीखो या सीख कर आए हो और बस रिकॉल करो। तो काफी चीजें सीखी हुई हैं, बस उसको रिकॉल करते अच्छा अच्छा वो यूज किया है, राइट। सो मिड पॉइंट थ्योरम कोई मुझे आज कहे मैम उसका प्रूफ सिखा दो, तो मुझे पता है इसको प्रूफ कैसे करना है। हाँ उतने अच्छे से याद नहीं, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, तो मैंने भी वो रट्टा नहीं मारा हुआ जो प्रूफ में हो जाता है। क्योंकि देयर इज वन थिंग यू यूज टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, अब वो पैरेलल करते हैं या उसको मिड पॉइंट लेकर करते हैं, दैट इज वो दो पोस्टर सेगमेंट्स को इक्वल लेते हैं, वो मुझे याद नहीं, तो वो मैं जस्ट क्विक चेक कर लेती हूँ एंड देन आई नो हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। ऐसी एक और थ्योरम थी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो आपकी एक्सरसाइज है ना, ये आपने नहीं है, 10th में आता है एक क्वेश्चन जिसमें पहले प्रूव करना होता है रेशियो। तो फिर बच्चे कहते हैं मैम रेशियो पहले क्यों दी हुई है, मैं कहती क्योंकि वो बाइसेक्टर दिया हुआ है। वो रूल आपको ना सिखाया जाता है ना आपको पढ़ाते हैं, हम लोग को वो प्रूफ भी था, हम उसे यूज भी करते थे, ठीक है। आपको वो बुक में नामो निशान भी नहीं है, प्रूव करने को नहीं कहते, बट समटाइम्स जो पिछले वाली बुक्स होती है या कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वहां पर कहेंगे कि आप ये यूज कर सकते हो। चलो अब आते हैं अब आपकी वाली इस क्वेश्चन में। एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम, एक होता है कन्वर्स, ठीक है। तो जो हमने पैरेललोग्राम वगैरह की बात की वो सब थे क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 टॉक्ड अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रायंगल्स लिए थे हमने, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। तो मिड पॉइंट थ्योरम होती ही एक ट्रायंगल में, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट ही एक ट्रायंगल में होती है, दैट इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया, कितनी साइड्स होती है ट्रायंगल में, 3। तो किसी भी दो साइड्स के ना, क्योंकि मिड पॉइंट कह रहे हैं ना, मिड पॉइंट तो साइड के लाइन सेगमेंट के होते हैं, तो किसी भी दो साइड्स के हमने मिड पॉइंट्स ले लिए। मिड पॉइंट थ्योरम है ना, तो मिड पॉइंट किसके बारे में बात करेगी, मिड पॉइंट्स के बारे में। तो उसने कहा कि किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लेकर उन्हें ज्वाइन कर लो, एक लाइन सेगमेंट बना दो, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये नहीं कि मैंने कहा ए बी और AC लेना है, कोई भी दो ले लो, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या करती है वो, पैरेलल टू थर्ड साइड, कुछ नहीं, वो कहता है कि जो ये लाइन है DE, इट्स पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। बस ये स्टेटमेंट याद करनी है और इसको यूज करना है, इसको प्रूव तो करना ही है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। DE is parallel to BC, DE is half of BC. तेज चलने वाली बात है। हाँ जिससे स्मूथ बहुत है, ये मिलता भी नहीं। The line joining midpoint of any two sides of the triangle is parallel to third side and equal to half of it. ये एक midpoint है, midpoint में दो midpoints के बारे में बात करनी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। समटाइम्स तो assertion reasoning में आएगा, आपको दी midpoint theorem यूज करने और लिखा होगा कन्वर्स ऑफ midpoint, या यूज कन्वर्स कर रहे हो दिया होगा midpoint की रीजनिंग, तो वो assertion reasoning में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। जब आप दो midpoints को ज्वाइन कर रहे हो तो आप midpoint theorem यूज करोगे। अब कन्वर्स का कहता है, कन्वर्स कहता है कि ट्राइंगल तो बनाया हुआ है हमने, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें एक मिड पॉइंट दिया हुआ है,
मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। So if I have a triangle ABC, I take the midpoint of any one side. Converse of midpoint है ना? Converse of midpoint कहते हैं line segment from midpoint of one side इस साइड से मिड पॉइंट से स्टार्ट किया और चलना कैसे है देखो ऐसे भी चल सकते हो सी ऐसे जा सकते हो ऊपर सीधा भी जा सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे भी जा सकते हो जैसे मर्जी इस साइड में हम घूम सकते हैं पर हमें जाना कैसे है पैरेलल टू सेकंड साइड पैरेलल टू सेकंड साइड लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड दूसरी साइड को पैरेलल चलना है बाइसेक्ट द थर्ड वो हाफ तो होता ही है बस बाइसेक्ट कर दिया तो उसके बाद तो उसने ले लिया तो कन्वर्स में मतलब दोनों में ना ब्रॉड डिफरेंस क्या है ब्रॉड आपको मिड पॉइंट थ्योरम में डी और ई आर गिवन मिड पॉइंट्स और प्रूव करते हो डीई इज पैरेलल टू बीसी और कन्वर्स में क्या होता है आपको सिर्फ एक मिड पॉइंट दिया होता है लाइन पैरेलल दी होती है और आप दूसरा मिड पॉइंट प्रूव करते ठीक है ये लिख लो इसको फिर मैं आपको एक टेबल फॉर्म में लिखवा देती हूँ लिख लिया बच्चे टेबल फॉर्म में लिखवाती हूँ थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना ठीक है तो एक है मिड पॉइंट थ्योरम और एक है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम में क्या गिवन है टू मिड पॉइंट्स दो मिड पॉइंट दिए होंगे ठीक है और प्रूफ क्या करना होता है कि लाइन इज जैसे अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ देखो ट्रायंगल तो सेम ही बनेगा हर बार ठीक है तो इसमें गिवन है टू मिड पॉइंट जो कि है मुझे डी एंड ई इस केस में तो हम प्रूफ क्या करते हैं डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज हाफ ऑफ ठीक है कन्वर्स में आपको क्या दिया होगा ओनली वन मिड पॉइंट लेट मी से दैट इज डी और दूसरी चीज दी होगी डीई इज पैरेलल टू बीसी प्रूफ क्या करोगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी समझ में आ गया वेरी बेसिक थिंग मिड पॉइंट में कितने मिड पॉइंट दिए होंगे मिड पॉइंट थ्योरम में टू मिड पॉइंट्स प्रूव करते हैं लाइन पैरेलल और हाफ है कन्वर्स में सिर्फ एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल प्रूव करेंगे कि जहां पर जाके टकराई जिस भी साइड को टकराई वो मिड पॉइंट पे टकराएगी जैसे यहां से इतना लिख लो समझ में आ गया ना ये बेसिक चीज सच में बहुत जरूरी है क्वेश्चन में हम कहते हैं हम सही लिख कर आए हैं सारा क्वेश्चन बट वहां पे रीजनिंग देनी थी कन्वर्स की हमने दे दी मिड पॉइंट की हमने लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जबकि लिखना था मिड पॉइंट या लिख दिया हमने मिड पॉइंट लिखना था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट समझ में आ गए तो वहां एक या आधा नंबर मैम फ्री फंड में काट लेती है टीचर आपकी तो अब देखो ना इस डी से ई को गए पैरेलल इस डी से तो हम एसी को भी पैरेलल चल सकते थे दो वे चल सकते थे ना एक तो ऐसे चले गए या एक ऐसे चले गए तो जो ये लाइन ड्रॉ की है लेट मी से डी एफ ये किसको पैरेलल होगी एसी है ना और इसका हाफ होगी अब ऐसे अगर हम यहाँ डी से चले पैरेलल चले
तो जो एफ होगा वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। बात क्लियर होगी बच्चे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका आपको प्रूफ नहीं है तो बहुत खुश होकर बैठो, ठीक है। यू डोंट हैव द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। आपने सिर्फ इसको लिखना है, आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। मिड पॉइंट और मिड पॉइंट थ्योरम का इतना ही काम है। इसके बाद आएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पर। अच्छा, थोड़ा सा मिड पॉइंट को ना आगे फर्दर हम लोग सिर्फ इतना बना लेते हैं। क्या होता है, ट्राइंगल में कितने मिड पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं साइड से? देखना, ये ए बी सी, तो 3 मिड पॉइंट्स है। तो डीई बीसी को पैरेलल होगी, इसका हाफ होगी। अगर मैंने इसका भी ले लिया तो डीएफ किसको पैरेलल है, किसका हाफ है? और अगर मैंने ईएफ को ज्वाइन कर दिया तो किसको पैरेलल होगी? एबी, और किसका हाफ होगी? एबी का। समझ में आ गया? ये है नेक्स्ट एग्जांपल 7। ये 3 जो ट्रायंगल, अब इसमें देख लो क्या होता है कि ये क्वेश्चन ना कभी कभी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। जब हमने तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, तो 4 ट्रायंगल्स बने छोटे छोटे, है ना। सो द 4 ट्रायंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपस में सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हाँ कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब भी कॉन्ग्रुएंट देखो, खुद का ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो चार हो गए, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। तो कभी कभी कहा जाता है कि ट्राइंगल एडीई का एरिया जो है, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज, लेट मी से 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? इसका एरिया 10 है, तो पूरे एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? 10 10 10, चार गुना हो गया ना। समझ में आ गया? ये एमसीक्यूज में आता है कि हमने एक का एरिया ले लिया, पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो कितने ट्राइंगल्स लिए इसने? 2, तो कितना एरिया हो जाएगा इसका? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जो इसी का फर्दर एक्सटेंशन है। एग्जाम्पल 7 में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, गिवन एबीसी इज अ ट्राइंगल डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। बस उसने ई जो है ना यहाँ पर लिया हुआ है बीसी में, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना है कि डी पॉइंट कहाँ लिया हुआ है, अपनी मर्जी से नहीं लेना, जो बुक में गिवन है वही लेना है। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है, इन ट्राइंगल एबीसी गिवन ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CA respectively. To prove 4 ट्राइंगल्स बने हैं, ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट। अगर मैंने ADF लिखा है तो मैं लिखूंगी FDE, नहीं, इक्विलेटरल नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल EFD 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ, ठीक है। और अगर ये लिया है DE,
सारा बता दूंगी ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है और ये भी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जो एडीएफ है वो इसको कॉन्ग्रुएंट है। तो ये देखो, ये वाली साइड जो है, इसको देखो ना, हमने डीएफ को ज्वाइन किया, अब डीई को ज्वाइन कर लो। डीई को ज्वाइन किया, एंगल्स विल टेक। ठीक है ना। तो अब मुझे पता है एडी और डीबी मैच करते हैं, तो डीबीई, डीएफ डीई के साथ इक्वल नहीं होगी, डीई लेना है। तो मैं लिखूंगी पहले, इफ आई राइट डी, फिर मैं लिखूंगी बी, और फिर मैं लिखूंगी ई। एडी के साथ भी मैच कर गया, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल लिखकर आना है, तो ईएफ के साथ देखना है। so if I write EF या FE, let me write FEC, AF is equal to CF। ठीक है, बिल्कुल ये चार ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव टाइप में बाद में लिखना, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, प्रूव करेंगे अब हम। एक बार लिखना है, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। आर मिड पॉइंट्स, डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी, और एफ किसका है? ए सी। देयरफॉर किसके साथ हम यूज करेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। Therefore, by midpoint theorem, DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC. ठीक हो गया? चलो, तो चलना, इसकी सेटिंग हो जाती है, तो चल रहा। वैसे तो सेम हुआ है, पर फिर भी कभी कभी डरने लगती है इस वजह से। चलो, अब हमारे पास आ गया, DF is parallel to BC, DF is half of BC। तो ऐसे ही लिख दोगे सिमिलरली। अब बुक में पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो अब इसको लिख दो, DF इज पैरेलल टू BC लिखा है, तो उसे BE लिख दो। एक चीज को प्रॉपरली प्रूव कर दो, DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज इक्वल टू BE। ठीक है, बुक में चाहे नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा हम प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमें पता है E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगी? DFEB इज अ पैरेललोग्राम। बस, one pair of opposite sides equal as well as parallel। हाँ, बाकी सिमिलरली। ठीक है, हमने पहले बस एक DF लेकर ना इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब एक थ्योरम जो हमने पूरी लिखी है उसको प्रूव किया है, और बुक में कभी यूज नहीं किया, किसी क्वेश्चन में यूज नहीं किया। डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इतना लिख लिया सबने? ठीक है ना। तो ये चीज मैंने अब कर दिया, मैंने ये प्रूव कर दिया कि हमारा DFEB इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। DB किसके इक्वल है? DF के। ये किसके इक्वल है? इसके। तो हम लिखेंगे डायगोनल of a parallelogram divides it into two congruent triangles। Therefore, triangle DBE, जो आपने लिखा था DBE लिखा था, क्या लिखा था टू प्रूफ में?
इज कॉन्ग्रुएंट, DEF की जगह क्या लिखा था, DB लिखा हुआ है ना, तो EF लिखा होगा, तो FED, EFD। ठीक है, ये नंबर 1 ले लिया। अब बार बार प्रूफ नहीं करना। देखो आपने इस एक साइड के साथ एक पैरेललोग्राम ले लिया, DF को कवर कर लिया ना हमने। अब 2 मिड पॉइंट्स और ले लो, D और E, D और E को कवर कर लो। D और E के साथ पैरेललोग्राम कौन सा बनता है? सिमिलरली DFCE इज अ पैरेललोग्राम। बार बार नहीं दोगे, सिमिलरली लिख दिया है ना, और लिख दोगे हेंस, जैसे आपने वैसे प्रूव किया ऐसे लिख दोगे ट्रायंगल। इसके दो ट्रायंगल क्या थे, ट्रायंगल EFD लिखेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFD लिखा है ना। इसका नाम क्या लिखा था हमने, EFD लिखेंगे तो DE इज इक्वल टू CF, नहीं FCE वाला, FCC, ED और CF इक्वल टू, ठीक है, ये सिखा दूंगी, चिंता मत करो अभी। ये लिख दिया, ये पहली बार कर रही हो इसलिए। सिमिलरली अब एक बार EF के साथ ले लो तो ये ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ADEF कब है, दिसंबर में ना, तब तक सारा करना है। इसके बाद सर्कल का सरफेस एरिया वॉल्यूम ही रह गया ना। ADF आ गया 3। देखो अब हमने इनको प्रूव कर दिया ना कॉन्ग्रुएंट आपस में, सिमिलरली करके पैरेललोग्राम और हेंस, तो फ्रॉम 1 to 3, समझ में आ गया। आपने ये 3 चीजें ली है, एक तो ये वाला, एक सेकंड स्टेटमेंट, एक थर्ड स्टेटमेंट, तो उसमें लिख दोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। मैं तो कर लूंगी, साइंस वाली मैम ने कर लिया, फिर तुम चिल्लाओगे। वो सुनते नहीं ना बेटा, मैं तो कर लेती हूँ, फिर बाद में आप सैटरडे को आओगे, पता मेरा मूड हो जाता है, मैं मेहनत करके मैं बना भी लूंगी, टेस्ट तो मुझे बनाना, फिर मैं प्रिंट आउट वगैरह सब करके रखूंगी फ्राइडे को। आपको सैटरडे को टेस्ट ले लो मैम, फ्राइडे को नहीं। जस्ट कंफर्म विद योर मैम, आई हैव नो प्रॉब्लम, सैटरडे मेरे लिए कन्वीनियंट है। कुछ भी कर सकते हैं, चलो चलो। एक वो सच में, आई रिमेम्बर दिस लाइन फ्रॉम दिस मूवी, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना, ऐसी वो मैम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साइंस वाले मैम, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सो उनसे एक चीज सच में, एक और चीज है कि दीवार पर सर नहीं मारते। अगर आप दिख रहे हो कि सामने दीवार है तो आप जाके सर टकरा नहीं सकते हो, तो मैंने वो टकराना छोड़ दिया है, ठीक है। और इससे इतनी सी चीज से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं फ्राइडे की जगह सैटरडे को लूँ या सैटरडे को फ्राइडे को लूँ, और चेंज भी कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेंटेटिवली आपको फ्राइडे बता दिया, इफ यू वांट सैटरडे आई विल टेक इट ऑन सैटरडे, इट्स ओके, ठीक है। मैम को प्रैक्टिस कर ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वर्कशीट नहीं, बस अभी एक्सरसाइज तो दे रही हूँ ना, तो समझने की कोशिश कर, कुछ नहीं किया हुआ, इसमें 4 ट्रायंगल्स किए हुए हैं। अगर और भी इजी करना है ना, अच्छा सबसे इससे इसे इजी और भी करना है, तो इसको ऐसे हम करते थे, आई रिमेम्बर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ले लो। तुमने कहा कि DE इसको पैरेलल है, चलो ठीक, अब याद कर लिया ना ये। और भी इजी है, तुम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने शुरू कर दो एक्चुअल में, जो कॉमन वाला ट्रायंगल है उसके साथ सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो कि, हाँ नहीं, बुक में पैरेललोग्राम लिखे हुए हैं, सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट किए हुए हैं उन्होंने पैरेललोग्राम, हाँ बुक जैसा ही है।
क्योंकि मैंने आपको सिंपल अच्छे से समझा कर लिखवा दिया, उन्होंने समझाया इतना अच्छे से नहीं है बस। बिल्कुल लिख लेना, उन्होंने वही किया हुआ है, तुम्हें स्कूल में करवाया होगा कि तुमने इस ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है, या को बोलते इसीलिए। हाँ वो करवा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, सर्कस बिल्कुल अलग है, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग और इतना इजी है, और इजी है। बस ये है कि ये पता क्या है, स्ट्रीमलाइन करके पढ़ो, स्ट्रीमलाइन करके। एक बार में कोई इजी नहीं लगती चीज, एक बार जब मैंने भी किया था तो मुझे भी लगा था कि क्या है, बट थोड़ा सा पढ़ते हो ना तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, कुछ फिक्स चीजें होती है, जैसे इसमें भी बच्चे क्योंकि पढ़ने वाला होता है बस, और कुछ नहीं। मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ इसलिए इजी है। नहीं बच्चे अब नहीं, पहले थी, पहले थी। आई यूज्ड टू एंजॉय माय स्टडीज, मजा आता था। हाँ, जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ पैशन होता है, जैसे यू डिड दैट सोप मेकिंग एंड ऑल, वो मैं नहीं कर सकती, मुझ में पेशेंस नहीं है। सच में कह रही हूँ, कुछ पेंटिंग करते हैं, मतलब दो कलरिंग की मिक्सिंग करते हैं, विच कलर विद लुक विद ब्यूटीफुल विद अदर कलर। जैसे अगर मैं आर्ट ड्रॉ करती हूँ तो मैं रैंडमली कोई भी दो कलर्स मिलाती थी कि बड़ा अच्छा लगेगा, पर वो अच्छे नहीं लगते थे, दे नेवर यूज्ड टू स्टैंड आउट, दे यूज्ड टू फील लाइक कि क्या कर दिया। और वही कोई दूसरा करता था तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो आई रियलाइज कि मेरा वो बेंड ऑफ माइंड नहीं है, तो आई शुड स्टॉप दैट थिंग, तो मैं नहीं करती अब, ठीक है ना। वो बस करने की बात है, ऐसा नहीं था। आई यूज्ड टू एंजॉय म्यूजिक आल्सो, आई यूज्ड टू एंजॉय डांस आल्सो, ठीक है, बट हाँ ये भी मैं उतना ही एंजॉय करती, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट अ पैशन, तुम्हें जब चीज समझ में आती है ना, कुछ एक सब्जेक्ट होता है जो अच्छे से समझ में आता है तो आप उसको अच्छे से कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मुझे सब्जेक्ट समझ में आता था बस, और कुछ नहीं। यस, मुझे सिर्फ मैथ्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो समझ में आते हैं। मुझे ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आई, अब किसी को ज्योग्राफी समझ में आती है अच्छे से, मुझे नहीं समझ में आई, मुझे मैप नहीं याद होता, मैप में प्लेसेस में रट्टा मारती थी और मैं फिर बाद में कंफ्यूज होती थी कि कैसे बनाना है। एंड देयर वर पीपल हु यूज्ड टू जस्ट गाइड थ्रू मैप, कि मैप तो हो जाएगा यार, आप सुनते। हाँ वही कह रही हूँ ना, मुझे मैप नहीं याद हुआ। तो सिर्फ है कि मुझे चीजें समझ में आती है कि आप बोल रहा है, और उसको मैं माइंड बेंड ऑफ माइंड होता है, और वो कुछ नहीं है, वो ये नहीं है कि किसी को, हाँ किसी को गॉड गिफ्ट मिला होता है को, पर ये डेवलप किया जा सकता है, ऐसा नहीं है आपके माइंड को डेवलप नहीं किया जा सकता। तो जस्ट इसको पढ़कर रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करके ना, कि हाँ समझने वाली चीज है, समझो, तो समझ में पक्का आता है। मैथ एक ऐसी चीज है। हाँ मेरा मैप करने को मन नहीं करता, डायरेक्शन थोड़ी समझ नहीं आती, गूगल मैप मैं आज तक रीड नहीं कर सकती। मेरे हाथ में अगर मैप दे दोगे ना, सीरियसली मैं कहीं ना कहीं गलत रास्ते ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि रीरूटिंग होता रहता है, तो हमें रियलाइज नहीं होता गलत कहाँ पे हूँ, ठीक है। वो रीरूटिंग कर लेते हैं, है ना। और ये मतलब आई एम नॉट ऑफ दैट माइंड कि मैं मैप देखूं और मुझे समझ में आ जाए रास्ता, वो रास्ता निकल जाएगा फिर मुझे समझ में आएगा अच्छा ये टर्न लेना था, ठीक है। और मेरे बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, सो दे नेवर गिव द मैप टू मी, मेरे को फोन नहीं पकड़ाते, वो किसी और को पकड़ाते हैं हमेशा फोन की, नहीं मम्मा आप रहने दो हम ही पकड़ते हैं, बिकॉज वील अंडरस्टैंड बेटर। तो अब मैं इस चीज को अपनी वो नहीं लेकर चलती हूँ कि मेरा उसमें दिमाग से नहीं चलता, या आई फील इंफीरियर बिकॉज दैट, नहीं नहीं चलता, क्योंकि बिकॉज आई डोंट ट्राई माई माई एनर्जी कि मैं अब उसमें इन्वेस्ट करूं बस, छोटी सी बात होती है बच्चे, इसलिए कह रही हूँ नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, तुम्हारा बस इसमें मन नहीं लगता, और कुछ नहीं है। पहली बार कर रही हूँ, पहली बार हर एक चीज मुश्किल लगती है। जब मैंने स्टार्ट किया था, सच में कह रही हूँ, पहली बार जब पढ़ाना शुरू किया था यहाँ पर, और जब पहली बार ये क्वेश्चन करवाए थे, मैंने सारा प्रूफ अपने पास लिखे हुए थे, उससे देख देख के पढ़ा कर दी। समझ में कह रही हूँ, एक बार तो एक साल सबको मुश्किल आती है, ये नहीं कि मैंने, अगर जो आपकी टीचर पहले साल आएगी ना, स्कूल में नई टीचर आती है, वो भी घबरा के पढ़ाती है, 5 साल बाद उसको देखा करो, होता है। 5 साल के बाद देखा करो, जो 20 साल वाली होगी वो कहेगी आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे हत्थे अब, है ना। ट्राई टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड दे विल गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ लॉजिकल आंसर्स। एंड जो नई टीचर है उसको आप कंफ्यूज बहुत जल्दी कर सकते हो, मानने नहीं लगती है। नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी तरह से आ जाती है, आपको समझाना आ जाता है, आपको पता क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमें 3 लाइंस पैरेलल दी हुई है, इसको ना हम कहते थे इंटरसेप्ट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम के साथ ही यूज करते हो इसको, हम बोलते थे इंटरसेप्ट थ्योरम। 3 पैरेलल लाइंस दी होती थी, और जो पैरेलल लाइंस के बीच में ये पोर्शन दिए हुए है ना, ए बी बी सी, ट्रांसवर्सल के पार्ट जो लाइंस के इन बिटवीन है, उन्हें बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसमें पैरेलल लाइंस के केस में तो इसे इंटरसेप्ट थ्योरम कहते थे। तो कहते हैं एल एन एम 3 पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स पी एंड क्यू, ठीक है। और हुआ कैसे इंटरसेप्ट किया उन्होंने कि जो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रांसवर्सल्स, उसमें कहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो कहते हैं कभी भी ऐसा होगा ना कि एक ट्रांसवर्सल ने इक्वल इंटरसेप्ट दिए हैं, 3 लाइन ड्रॉ की, एक पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल ने उन 3 पैरेलल लाइंस पर इक्वल इंटरसेप्ट किए हैं, तो आप दुनिया में जितनी मर्जी ट्रांसवर्सल जिस पैरेलल लाइंस पर ड्रॉ कर दो, हमेशा इंटरसेप्ट इक्वल होंगे किसी और ट्रांसवर्सल के भी। तो जैसे मैंने क्यू ट्रांसवर्सल देखी, उसके इंटरसेप्ट क्या है, डीई और ई एफ, ये भी आपस में इक्वल। तो इसमें हाँ, ये प्रूव करना होता है, ये थ्योरम होती है, कंस्ट्रक्शन है इसमें, जॉइन ए है, बस छोटा सा काम करना है, ट्राइंगल बनाना है बस। ए बी डीई के इक्वल नहीं है, डीई और ई एफ आपस में इक्वल है, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, डीई और ई एफ। अगर ये 2 और 2 है ये भी इक्वल है, और ये 3 और 3 है ये भी इक्वल है। मैंने ये नहीं कहा 2 और 3 इक्वल है, मैंने ये नहीं कहा ए बी और डीई प्लस, ये इनमें डिस्टेंस नहीं कह रहा है, ए बी इज नॉट द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ की है मैंने, सिर्फ ट्रांसवर्सल ड्रॉ की है, वो जैसे मर्जी एंगल ले सकती है। तो मैंने कहा है डीई और ई एफ इक्वल है आपस में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करनी है, जॉइन ए है इंटरसेक्टिंग लाइन एम एट पॉइंट जी, बस जॉइन ए एफ कर दो, यहाँ पे पॉइंट जी नेम दे दो, बस इतना सा काम कर दो कि कंस्ट्रक्शन में इतना भी काफी होता है, ठीक है। थ्योरम हम मिड पॉइंट यूज करते हैं। अगर ए बी और बी सी दिया हुआ है इक्वल, तो बी को क्या मान सकते हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये जो, हाँ, जो यहाँ पर अब यूज होता है विच वी से इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मैंने अभी गिवन टू प्रूफ सारा आपका रेज कर दिया, अब आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखना है, जब आपने ए एफ को ज्वाइन किया ना, पर्पस क्या था ए एफ को, ट्राइंगल बन जाए, कौन सा, इन ट्राइंगल ए सी एफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ए सी का मिड पॉइंट है बी, और जो बी जी है वो सी एफ को पैरेलल भी है, ये भी गिवन है। या इसको ए बी इक्वल टू बी सी लिख दो ब्रैकेट में, कि मुझे पद दिखा बताया जा रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, जो कि है मैथ्स इक्वेशन है, और इंग्लिश में लिखा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, तो बाय मिड पॉइंट यूज करोगे या कन्वर्स यूज करोगे, मिड पॉइंट और कन्वर्स बोलो, कन्वर्स, क्योंकि एक मिड पॉइंट दिया होगा, एक पैरेलल दी होगी, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G is the midpoint of, बस सिमिलरली इन ट्राइंगल, जैसे G लिया था मिड पॉइंट, ACF लिया था, अब ले लो FDA इन ट्राइंगल FDA, ठीक है। G इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है G, AF, और जो ये DE है किसको पैरेलल है GE, वही, therefore E is the मिड पॉइंट ऑफ, किसका E मिड पॉइंट होगा, और DE इज इक्वल टू EF, बस ये लो काम खत्म, सबसे इजी प्रूफ है इसका, ट्रपीजियम वाला है, हाँ हाँ हाँ,
मुझे आई रिमेम्बर इसको प्रूफ पता नहीं कैसे किया था, भाई ये बहुत इजी प्रूफ है, इसका थ्योरम अगर दी है ना ये, तो सबसे इजी प्रूफ है, हमें किसी और वे से प्रूफ किया जाता है। ऐसे क्या होता है याद नहीं। यहाँ पे मेरे पास है इस थ्योरम का प्रूफ था, बट आई डोंट रिमेम्बर इस वे से करवाया था। एएफ ज्वाइन करके तो बहुत इजी कर दिया मैंने। अब एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, 8.2। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके ना सभी क्वेश्चन की खासियत यही है, सब एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, उसका बिगनिंग वाला पार्ट सभी क्वेश्चन में सेम है। क्वेश्चन 2 हो, क्वेश्चन 3 हो, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो। ठीक है। तो आई हैव एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। नई बुक में अगर नहीं है तो वील सी, जिसमें लिखा हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल PQRS एट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD DA, AC इज द डायगोनल। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया। अश्वित, होमवर्क किया आपने? रिया, तुमने भी किया हुआ है? रिया किया है ना? सिर्फ ऐसे ही हाँ नहीं बोलना। हाँ देखूंगी। नहीं, आई हैव अ स्टूडेंट इन 10th, वो कल एब्सेंट थी, वो परसों एब्सेंट थी। तो परसों का होमवर्क था, कल मुझे दिखा रही है मैम पेज में सारे लिखे हुए आंसर्स। मैंने कहा किससे कॉपी किया? नहीं मैम कॉपी नहीं किया, स्कूल में सॉल्व किए थे आधे ये वो। मैं कहा जैसे तू है वो तू है ही नहीं सॉल्व करने वाली, मुझे पता है। तो आज उसे कहा था कि आकर बैठ कर यहाँ सॉल्व करना है, आई नहीं 4 बजे। तो गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD PQR and S are midpoints। वही तो, क्लास में बैठकर अगर कॉपी करके मुझे दिखा रहे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा, या 10 मिनट पहले बैठकर फटाफट कॉपी करके दिखा दिया, पता नहीं चलता, सब पता चलता है। उनको अगले दिन करके लाना होता है। AC इज ज्वाइंट, ऐसे ही PQRS को भी ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये 3 चीजें प्रूव करनी है। हाँ, कौन? क्योंकि मैं दे रही हूँ ना। हाँ, तो पता तो लग जाता है ना, क्योंकि टीचर पेरेंट्स बोल देते हैं कि मैम रेगुलरली होमवर्क दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं। मैम चेक करते हैं। वो टेस्ट में थोड़ा सीरियसली आपको रखते हैं, प्लस आई थिंक घर पे फोन कर देते हैं कि अगर टेस्ट में मार्क्स ना आए तो। पता नहीं, स्ट्रिक्ट है पर बहुत ज्यादा। स्ट्रिक्ट कैसे, स्ट्रिक्टनेस कैसे रखते हैं मतलब? चलो ये हो गया, ये सारा लिख लिया आपने? गिवन टू प्रूफ तो लिख लिया ना? हाँ, लिखो फटाफट, ये तो बहुत इजी है, बस को प्रूव करना है। AC इज द डायगोनल लिखा है, AC इज जॉइंट या AC को इज डायगोनल लिख दो।
जैसे बुक में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा हुआ है कि अगर इफ यू राइटिंग देन वेट, लेट मी वेट। और ये होना भी चाहिए, होता भी है, बस हाँ क्योंकि बच्चे होते हैं कि नहीं साथ साथ समझ रहे हैं लिख रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं दे वांट टाइम आफ्टरवर्ड्स। वो साथ साथ ना लिखो तो वो अलग अलग होता है। हाँ नहीं समझ में आ रही? हाँ ये कह रही है कि पहले मैं समझती हूँ फिर बाद में लिखती हूँ सारा। वही कह रही हूँ, वैसे ही किया करो ना, वेट किया करो। लेट मी फिनिश एंड देन यू राइट इट एंड आई वेट। मैं तब नहीं कहती हूँ कि नहीं आपने पहले क्यों नहीं लिखा, साथ साथ लिखो, वो नहीं मैं कह रही हूँ। हाँ बट हाँ कुछ बच्चे होते हैं फटाफट से लिख लेते हैं, तो देन दे हैव टू वेट। तब उसमें अगर कोई लिख रहा है साथ साथ तो बस ये करो कि जब कोई दूसरा लिख रहा है तो साथ में दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो। हम्म? देखो मिड पॉइंट्स है, मैं बताऊंगी, नहीं लिखूंगी तो दोबारा दोबारा तभी तुम लिखोगी। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़कर आए हो, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम किस पर चलती है, कौन सी फिगर में, ट्रायंगल। तो जब मैंने एसी को ज्वाइन किया तो दो ट्रायंगल्स बन गए, है ना। एक एसीडी और एक एबीसी। दोनों में एस और आर, एक में पी और क्यू मिड पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो। प्रूफ में मैंने क्या लेना है, कोई भी एक ट्रायंगल लिया, मत लिखो ना, देख लो एक बार। इन ट्रायंगल एबीसी, पी मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट दिया हुआ है बी सी का। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या कहा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताओगे कि जब हमने दो मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो क्या होता है उससे, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, है ना। अब जो चीज मैंने एबीसी में की है वही एसीडी में भी कर सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी सिमिलरली इन ट्रायंगल एसीडी, है ना। तो मैं इसमें लिख रही हूँ एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, सिमिलरली कर दिया कि जो ये एस आर है एसी को पैरेलल है, ये जो पी क्यू है ये एसी को पैरेलल है। अब यूक्लिड क्या कहता है कि जो एक लाइन एक कॉमन लाइन को पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, एस आर पी क्यू को पैरेलल है, एस आर और एस आर भी, एस आर कह रही है मैं एसी का हाफ हूँ, पी क्यू कह रही है मैं भी एसी का हाफ हूँ, तो एस आर क्या हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो गया। समझ में आ गई बात ये, है ना। तो इसको मैंने वन लिख लिया, इसको टू लिख लिया, तो मैं अब क्या लिखूंगी, फ्रॉम वन एंड टू I will write PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। बस यहां तक लिखो, इसके बेसिस पर PQ SR देखो आपने, PQ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल भी कर दिया, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल भी कर दिया, तो क्या PQRS पैरेललोग्राम बन गया। वही प्रूव करना था। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो सारे प्रूव हो गए आपके। ठीक है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बुक वाला नहीं करना, वो मैं आपको दूंगी जो लिखना है आपने।
इतना लिख लो, फिर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक लिखूंगी, आपने फिगर, क्योंकि आता वही है एमसीक्यू में, और मैं रटवा भी दूंगी बाद में कि कैसे कैसे ये हुआ है, कैसे कैसे होता है आफ्टर यू कंप्लीट द एक्सरसाइज। अभी आपने देखा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, उसके अंदर हमेशा क्या बनेगा, ऐसे अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा अंदर के अंदर वो बनेगा पैरेललोग्राम। ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ट्राइंगल ट्राइंगल बनते रहे, छोटा ट्राइंगल था उसके फर्दर कर दो, उसके फर्दर कर दो, अंदर ट्राइंगल्स बनते रहेंगे, है ना। तो पैरेललोग्राम में भी चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अंदर, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन किया, तो सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें पैरेललोग्राम बन गया। तो आपने अब ये स्टेटमेंट लिखनी है और इसको प्रूव भी करना है। द लाइन सेगमेंट्स, देखो क्वाड्रिलेटरल, नहीं सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड है, मैं बुक का नहीं करवा रही ना आपको, इसमें लिखोगे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय joining the midpoints of adjacent sides of a parallelogram. Midpoints of adjacent sides of a parallelogram is dash. Midpoints किसके ज्वाइन करने हैं, साइड्स के, कौन से क्वाड्रिलेटरल के, क्या दिया हुआ है आपको, पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसके ना साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ड्रॉ करो और प्रूव करो, ठीक है। तो ये टी लिया, पैरेललोग्राम भी बनता है। तो पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, रोम्बस में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में रोम्बस, स्क्वायर में स्क्वायर। याद करवा दूंगी, बहुत इजी है, कोई बात नहीं बच्चे। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, स्टे इन द मोमेंट, कुछ नहीं, सेम है बिल्कुल। आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, आपने देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, कंस्ट्रक्शन में एक डायगोनल को ज्वाइन कर देना, किसी भी एक डायगोनल जो पसंद आता है, AC या BD, तो मैंने AC बना दिया कि ज्वाइन AC, वही सेम चीज आ गई, तो पहले लिखा था वही लिखोगे। दो ट्राइंगल्स बने, इन ट्राइंगल ACD लिखो, लिख लो ना एक बार, ये चीज लिख लोगे, दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरी क्वेश्चन, विल राइट इट इन एवरी क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट स्टेप हम पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही देंगे उसको। क्या लिखोगे पहले, इन ट्राइंगल आफ्टर दिस गिवन टू प्रूव, मतलब कंस्ट्रक्शन तक लिख लो, उसके बाद इन ट्राइंगल, हाँ कंस्ट्रक्शन के बाद आप प्रूफ लिखो ना। अर्शप्रीत पहली लाइन कौन सी आएगी, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, इन ट्राइंगल ASD, ASD तो कोई ट्राइंगल बना ही नहीं, ABC, ठीक है, नीचे वाला ले रहे हो ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC पे फोकस करो, मिड पॉइंट्स कौन कौन से आए इसमें, PQ, किसके, AB और BC के, तो मैं क्या लिखूंगी, P एंड QR। अगर तो समझ में आ रहा है अच्छी बात है, समझना है पहले समझ लो, अगर लिखना है साइड बाय साइड, अगर बाद में लिखना है वो भी ठीक है, साइड बाय साइड लिख रहे हो वो भी ठीक है, बस समझना आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो क्या लिखेंगे, वही वही बाद में चीज, बाय मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये इसको पैरेलल है, ये इसका हाफ है, समझ में आ गया। ऐसे ही सिमिलरली लिख दोगे, जैसे नीचे वाले ट्राइंगल में हुआ वैसा ही सेम ऊपर में हो सकता है, इन ट्राइंगल ADC, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, similarly in triangle ADC, SR is parallel to AC and SR is half of AC। अब यही दो चीजें जो पहले लिखी थी, फ्रॉम 1 and 2,
कल मिस मत करना क्लास। मम्मा को बोल देना वहाँ वेट कर ले, जैसे ही टर्न आ जाए आप आ जाना। कितने बजे का टाइम दिया? हाँ तो 4 o'clock तक आ जाना, कह देना कि मेरी क्लास है, मैं जाने का कहीं के लिए। कोशिश करना, देखो क्लास मत मिस करो। एस आर नहीं देखते हो ना? एस आर इज पैरेलल टू एसी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, मुझे पता है ना। PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. तो आप क्या कर दोगे? PQRS is a पैरेललोग्राम। ये हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट थिंग तो हमारी पैरेललोग्राम हर एक क्वेश्चन में प्रूव होती है। तो एक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके चीज को लिखना है तो अभी लिख लो कि जब भी हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, टेबल सा बनवा देती हूँ अभी, तो बाद में ना प्रूव करना बड़ा आसान हो जाएगा कि मुझे पता है PQRS रोम्बस है तो उसके अंदर मुझे क्या बनाना है? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे, उसके बाद उसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करोगे। अगर मुझे रोम्बस प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। बस समझ में आ गया? इतना इतना लिख लो, देन आई विल जस्ट मेक वन स्मॉल टेबल एंड देन विल सी हाउ टू प्रोसीड फर्दर। समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या है? फिगर दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। मतलब दिस इज द ओरिजिनल फिगर गिवन। अब when midpoints of sides are joined, midpoints of sides are joined, तो quadrilateral बनेगा। तो quadrilateral में हमेशा it will be a parallelogram, parallelogram में parallelogram, rectangle में rhombus, rhombus में rectangle और square में हमेशा square। ठीक है? रेक्टेंगल में rhombus, rhombus में rectangle, बाकी सब में parallelogram और square में square। मतलब अगर ट्रेपीजियम के भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है? इजी वन टू डू। सेम फिगर ऐसे बनाओगी, बस लिखोगी वही सब चीजें। उसके ट्रेपीजियम होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुमने मिड पॉइंट्स लिए हैं। तो फोकस हम मिड पॉइंट्स पे करने हैं, ओरिजिनल पैरेलल साइड्स पे नहीं कर रहे। कोई भी फिगर, मतलब अगर हमने रेक्टेंगल भी लिया तो पैरेललोग्राम तो है ही है, वो क्वाड्रिलेटरल तो है ही पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल मींस एनी फोर साइडेड फिगर यू विल ड्रॉ, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। अब तुम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफाई कर दो। ठीक है? तो चाहे वो ट्रेपीजियम है उसमें भी पैरेललोग्राम बनना है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तब भी पैरेललोग्राम बनना है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब सबको अपने अंदर लेता है। पैरेललोग्राम ने कुछ क्वाड्रिलेटरल छोड़ दिए और कुछ अपने आप को साइडलाइन कर दिया कि आई हैव सम यूनिक फीचर्स, तो मैं उन सबसे अलग हूँ, मेरा एक अलग कैटेगरी है। तो मेरे जैसे बंदे सारे एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है? एक रूम में आ गए। रेक्टेंगल ने अपने जैसे सारे एक तरफ रख लिए, है तो वो क्वाड्रिलेटरल पर ग्रुप बना लिए सबने अपने अलग। ठीक हो गया?